हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर मैट्रिसेस। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स में जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएगी मैट्रिक्स वो है यहाँ पे रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? और मैट्रिक्स containing single row simply। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन कम अक्रॉस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं यू आर हैविंग 1 2 3, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू कैन चेक देयर इज सिंगल रो। ओके, दैट इज योर रो R1 and how many columns there are? 1 2 3। तो व्हाट विल हैपन? आपके पास जो इसका यहाँ पे ऑर्डर है डेट इज 1/3। ओके, तो आपके पास ये क्या है? यहाँ पे सिंगल रो है। नाउ इन केस आई सेड यू देयर इज ओके दिस मैट्रिक्स कंटेन ऑल वोवल्स, अगेन वन रो इज देयर, तो इट इज नाउ 1/5। तो जो भी रो मैट्रिक्स आपके पास होता है जनरली जो उसका ऑर्डर होता है वो होता है 1 क्रॉस n की फॉर्म में। 1 यहाँ पे क्या है? रो को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, कॉलम की काउंटिंग आपके पास वहां पे कैन वेरी, बट रो यहाँ पे 1 ही रहेगा। इस बात को माइंड में रख के चलना है। सेकंड वन आपके पास है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे हमने वो डिफाइन किया था सेम पैटर्न पे ये डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंगल कॉलम है तो अब आपके पास यहाँ पे किस तरीके से यू कैन गो अहेड विद लुक लाइक दिस इज द एग्जांपल टेकन। ओके, और आई कैन हैव विद मी दिस वन। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ देयर इज सिंगल कॉलम, यू कैन चेक। नाउ दैट इज योर वर्टिकल लाइन सिंगल कॉलम, बट रो नाउ दे आर चेंजिंग। तो यहाँ पे रो कितनी है? 2 है, लेकिन कॉलम क्या है? 1 है। यहां पे रो कितनी है? 1 2 3, तो 3/1। तो जब भी आपको यहां पे एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जो उसका ऑर्डर होता है वो जनरली आपके पास क्या होता है? वो आपके पास m क्रॉस 1 होता है। तो मतलब यहां पे रो है, ये रो को रेफर करता है। रो कैन चेंज बट नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। देन थर्ड है सिंगल्टन मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज सिंगल्टन मैट्रिक्स? अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो सिंगल्टन मैट्रिक्स में हमारे पास यहां पे क्या है? लुक, अ मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है। वैसे भी नेम से भी पता चल रहा है सिंगल्टन मीन सिंगल। अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट विल बी सिंगल्टन मैट्रिक्स देयर। लाइक आई टेक एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स देयर, सिंगल एलिमेंट इज देयर, एंड व्हेनेवर देयर इज अ सिंगल्टन मैट्रिक्स विद यू ऑफ सच अ मैट्रिक्स, चाहे तो आप यहां पे रो देखो चाहे कॉलम, दैट इज 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसका ऑर्डर आपके पास यहां पे क्या होगा? 1/1 होगा। इस बात को आपको माइंड में रख के चलना है। देन देयर कम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। फाइन, तो मीन आई कैन हैव 2/2, 3/3, 4/4, such matrices will come this way. For example, what I'm saying here, it is 1 2 3 4. What is happening? I'm having 2 row, 1 2, 2 column, 1 2, तो it is 2/2। ये यहां पे क्या है? ये यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। Okay, for example, I go ahead with this thing here. Let it be
नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, रो है, एंड 3 ही यहाँ पे क्या है, कॉलम है. तो अगेन दैट इज नाउ अ काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यू कैन चेक इट आउट. तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दे विल ऑलवेज बी सेम. देन देयर कम्स rectangular matrix. Now whenever there is a rectangular matrix, what is going to happen? In a rectangular matrix, number of row is never equal to number of columns. They're different. Look, when number of row not equal to number of columns, तो बेसिकली आपके पास यहां पे क्या है, m not equal to n. फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू 1 2 3 4 5 6 element taken randomly here. You can check there are 2 row but 3 column, or I can go ahead with any layout. So what is happening here? Now it is 3/2, or you can continue like that. Okay, that is the rectangular matrix. You can see that is what will be happening everywhere. Okay, तो जहां पे भी आपको लगता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा. तो मतलब जो आपके पास वहां पे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, वो दोनों भी वहां पे क्या है, वो आपके पास इसी कैटेगरी में आएंगी. किसमें? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में. देन इसके बाद है हमारे पास यहां पे नल मैट्रिक्स. जो नल मैट्रिक्स है, इट कैन बी बोथ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर. ये दोनों ही हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी स्क्वायर भी. बट इसका हर एक जो एलिमेंट होता है वो यहां पे 0 के इक्वल होता है. मतलब लाइक आई हैव टेकन दिस थिंग और दिस वन, ये मेरे पास यहां पे क्या है, दे रेफर टू नल मैट्रिक्स ओनली. ये आपके पास यहां पे नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देन देयर कम्स डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स की हम यहां पे बात करते हैं. देखिए, पहली बात तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डेट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल. जो आपको बताया जा रहा है यहां पे, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपके पास वहां पे क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. दैट इज वन थिंग. अब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां पे क्या होगा, नाउ लिसन केयरफुली. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है मेरे पास यहां पे या तो आई एम हैविंग 2/2 और 3/3 और 4/4, सच अरेंजमेंट विल बी देयर. अब हम यहां पे इसको पहले जनरल फॉर्मेट में लेके चलते हैं, एग्जांपल बाद में फॉर्मुलेट करते हैं. लुक, यहां पे 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, यहां पे आपके पास 3 रो हैं, एंड देन 3 ही यहां पे कॉलम्स हैं. अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहां पे फिल करता हूं, लुक जनरली हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो एलिमेंट होगा वो पहले रो में है और पहला आपके पास एक कॉलम है. ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल में बात की थी. यहां पे 1 2, यहां पे 2 1 और यहां पे 2 2. सेम पैटर्न पे आई वांट टू फिल द एंट्रीज राइट हियर. That is the way I can fill the entries here. Now, what is happening here? पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स के लिए हम पहले डायगोनल की बात करते हैं. Now, this is the diagonal of matrix. This is the diagonal of matrix. Conventionally हम क्या करते हैं, जहां पे आपको यहां पे ये जो डिजिट्स हैं ये दोनों सेम मिल रही हैं, लाइक 1 1 2 2, that is to be taken as diagonal. This is not diagonal. ये आपका कन्वेंशनली किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बनेगा. ये आपके पास यहाँ पे डायगोनल बनेगा.
आपने इस बात को माइंड में रख के चलना है। मैं अभी डायगोनल मैट्रिक्स की कोई बात नहीं की है, आई एम सिंपली सेइंग डायगोनल क्या होता है। तो ये मेरे पास यहां पे जो है दीज आर सो कॉल्ड, आप यहां पे क्या कह सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं कहता हूं डायगोनल के लोग, यहां पे कौन से एलिमेंट है, दोनों आपके पास यहां पे डायगोनल के लोग हैं, ये दोनों यहां पे डायगोनल के लोग हैं। आपको इस बात को माइंड में रख के चलना है। अब हम बात करते हैं आगे। अब मैं यहां पे याद रखिएगा, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो आपके पास वहां पे ये आपके पास यहां पे डायगोनल एलिमेंट है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशंस इकट्ठे आएंगे साइमल्टेनियसली, तीनों के बीच में आपने जो डिफरेंस है वो नोटिस करना है कि वो डिफरेंस वहां पे क्या है। ओके, लेट वी प्रोसीड टुवर्ड द 3 concept. ओके, नाउ दिस कंसेप्ट दे कैन कम इन 1 मार्क, तो आपको 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू इनको माइंड में रख के चलना है। नाउ देखो यहां पे पहला काम जो है आपके पास यहां पे वो है, हम जो बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, लेट वी कंटिन्यू। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, पहले मैं बोल चुका हूं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे मैं 2 by 2 से बिगिनिंग करता हूं, तो यहां पे जो एलिमेंट था A11 12 21 22, अगर मैं 3 by 3 की बात करता हूं तो ये थे एलिमेंट। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को आप छोड़ दें, लीव देम, अदर देन दीज वन एवरी एलिमेंट इज 0। ये सब यहां पे 0 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट को यहां पे फिक्स कर दिया। मान लो अगर मेरे को ये दोनों एलिमेंट्स यहां पे 0 मिलेंगे तो ये मेरे पास यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स है। मीन ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट लीडिंग डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स अदर देन लीडिंग डायगोनल, तो वो मेरे पास वहां पे क्या है, वो यहां पे 0 है। सेम पैटर्न पे यहां पे चलते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे बात की, यहां पे क्या है, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट को फिक्स कर लिया। मान लो यहां पे इन तीनों पोजीशंस पे मैंने ये डायगोनल एलिमेंट लिखे। अब यहां पे क्या है, इफ एवरी अदर एंट्री, एवरी सिंगल एंट्री अदर देन डायगोनल 1 ये 0 है, तो ये मेरे पास यहां पे क्या बनेगी, ये यहां पे एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देन इसके बेसिस पे हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहां पे आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगेन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ये स्क्वायर है तो मतलब ये क्या होगी, ये 2 by 2 या 3 by 3 के फॉर्म में होगी। अब अगर ये 2 by 2 या 3 by 3 के फॉर्म में, अब फिर यहां पे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है तो बच्चे अब यहां पर जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट होंगे ये थ्रू आउट सेम होते हैं। लाइक आज टेकिंग डिफरेंट एलिमेंट हियर, बट यहां पे ये डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो in a scalar matrix all the leading diagonal element they have been same, fine, and other one they are equal to 0. So if any such example is taken, you are always going to end in scalar matrix. That is the scalar matrix. So what is the difference? Elements are different, but here elements they have been same. Here elements have been same. Okay, then there come third one, identity matrix. इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगेन ये भी यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो तीनों में जो कॉमन है, कॉमन बात यही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ अब यहां पे, नाउ दैट इज लाइक अ स्पेशल केस, यू कैन चेक। लुक, स्पेशल केस कैसे है, यहां पर जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है यूनिटी, लुक यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट रेफरिंग टू यूनिटी, यूनिटी मीन 1।
तो यहां पे क्या है, यहां पे डायगोनल एलिमेंट थ्रू आउट वन है आपके पास. Whenever you are going to get diagonal element everywhere 1, fine, and then other element क्या है, 0 है. तो what is that? That is a unit matrix. ये क्या है, ये 2 by 2 ऑर्डर है. Okay, now what about this thing? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे everywhere I'm going to get 1, then यहाँ पे क्या है, 0 0 0, then यहाँ पे 0, then यहाँ पे 0. Now one thing which you need to keep in your mind, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2. आपको बुक्स में इसके लिए नोटेशन मिलेगी I2. I2 का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2. तो whenever I2 इज देयर, तो आपने अपने आप को इस फॉर्मेट में शिफ्ट कर लेना है, वहां पे कोई आपको बताएगा नहीं. अगर मैं कहीं पे कहता हूं I3, that means that is an identity matrix with order 3, और बाकी सबके सब एलिमेंट आपके पास वहां पे क्या है, यहां पे क्या है, 0 है. तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. यू कैन चेक. Scalar may or may not be identity, but identity is always a scalar matrix. That is how you can make a connectivity among them. अगर आप यहाँ पे connectivity करके चलेंगे. One more thing. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की बात की थी, ओके, इन केस अगर आपको ये जो है आपके पास यहाँ पे लुक, यहाँ पे मैंने डायगोनल एलिमेंट लिया 1 2, ओके, एंड देन यहाँ पे आपके सिंबल्स क्या है, ये दोनों एंट्रीज क्या है, यहाँ पे 0 है एज पर डेफिनेशन. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में DIAG डायगोनल, ओके, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 2. तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इस तरीके से मैट्रिक्स को लेके चलना है. लुक, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, ये नोटेशन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट हियर, A B and C. डायगोनल एलिमेंट दे आर A B and C. सपोज मैं आपको कहता हूँ समवेयर आपके पास बुक में आपको दिया जाता है -2 3 4. तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है, दे हैव इन -2 3 and 4. And what about the other entries? They will be 0 there. So that is how you have to crack these expression while simplifying problems. So that is what now you have to keep in your mind. Diagonal, scalar, identity. ये तीनों की तीनों बातों को आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा. Okay, then there comes आपके पास यहाँ पे जो अगला पार्ट है वो आपके पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस आपके पास बेसिकली 2 तरीके की होती हैं. तो वो जो है, एक तो आपके पास होती है अपर ट्रायंगुलर, एक आपके पास होती है लोअर ट्रायंगुलर. ये 2 तरीके के मैट्रिसेस आपको जनरली मिलेंगे अगर हम बात करके चलें. लेट वी चेक. लुक, एक तो है आपके पास यहां पे अपर ट्रायंगुलर. पहले तो हम यहां पे अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक बच्चे स्केलर आपके पास यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. लेट वी टेक 3 by 3. यहां पे R1, यहां पे R2, यहां पे R3 थर्ड रो, C1 C2 C3. नाउ सपोज मैंने यहां पे ये डायगोनल एलिमेंट ले लिया 1 2 3. यू कैन टेक एनी डायगोनल एलिमेंट. ओके, अ फ्यू एंट्री कैन बी टेकन इक्वल टू 0. लेट यू डोंट टेक एवरी एलिमेंट 0 हियर. एक आधा अगर आप लेके चलना चाहते हैं लेके चल सकते हैं. अब अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में ये डायगोनल के नीचे वाले सब एलिमेंट 0 होते हैं. डायगोनल से नीचे की तरफ जितने भी एंट्रीज हैं ये सब क्या होंगी, यहाँ पे 0 होंगी. और डायगोनल से ऊपर आपके पास एंट्रीज कुछ ना कुछ वहां पे होंगी. ओके, अ फ्यू कैन बी 0, लेकिन सभी 0 नहीं होंगे. तो बेसिकली व्हाट आई कैन से कि अपर पार्ट में एक ये ट्रायंगल सा कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है जो कि आपके पास यहाँ पे नंबर्स को कंटेन कर रहा है. तो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास जितने भी एलिमेंट बिलो डायगोनल एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आपके पास सबके सब क्या होंगे, 0 होंगे. ये बात को आपने देख के चलना है, प्रॉपरली माइंड में रख के चलना है. सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो आपके पास यहां पर आप डिफाइन करेंगे कैसे. लुक, मान लो ये मैंने यहाँ पे कोई भी डायगोनल एलिमेंट लिए. अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये डायगोनल के अबव वाले जितने भी एलिमेंट हैं दे विल बी 0. ओके, देन हियर यू कैन फिल एनी एंट्रीज एज यू विश.
तो आपको यहाँ पे जो ये ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन है, आप इस तरीके से इसको अपनी हेल्प करने के लिए माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है दैट इज फॉर्म्ड इन लोअर पार्ट, ओके, ऊपर की तरफ सभी जीरो है, यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो अपर पार्ट में, नीचे की तरफ सबके सब एलिमेंट वहां पे क्या है, जीरो है. दैट इज द ओनली वे यू कैन रिमेंबर इट विद ईज. देन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर के बाद समटाइम दे आस्क फॉर व्हाट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो आप इसे क्या कहेंगे, अ मैट्रिक्स विच इज ईदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर. दैट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये बात आपको माइंड में रख के चलना है. देन मैट्रिसेस में आगे आपके पास आता है कंपेरेबल मैट्रिसेस. अब ये कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या है, देखो नेम बताता है कंपेरेबल, मतलब आई हैव टू कंपेयर टू मैट्रिसेस. When I have to compare two matrices, comparison will be done only when two matrices they are of same order. मतलब अगर मेरे को दो मैट्रिसेस को कंपेयर करना है तो मैं 2/2 को 2/2 के साथ ही कंपेयर करूंगा. It is not possible for me to compare a 2/2 matrix with a matrix of any other order other than this one. मैं 2/2 को 3/3 के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. तो अगर मैं कहता हूं व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, नाउ रिमेंबर कंपेरेबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके ऑर्डर आपके पास सेम होते हैं. व्हेन टू मैट्रिसेस दे आर ऑफ सेम ऑर्डर वी विल से दे आर कंपेरेबल, अदरवाइज नॉट. देन देयर कम इक्वल मैट्रिसेस. अब इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस में बेसिकली दो बातें होती हैं. When I can say two matrices they are equal, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगी, पहली बात तो उनके बच्चे ऑर्डर वहां पे सेम हो, मतलब उनके जब तक ऑर्डर सेम नहीं होंगे हम इक्वालिटी की बात नहीं कर पाएंगे. तो दो कंडीशंस होती हैं. देखो दोनों को बड़े प्रॉपर्ली समझ के चलना. कंपेरेबल में ऑर्डर सेम हो, आई कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ कंपैरिजन. लेकिन इक्वल के लिए क्या है, इक्वल के लिए पहले उनके ऑर्डर को सेम करिए, ऑर्डर सेम हो गए. अब जब ऑर्डर सेम हो गए तो आपके पास जो भी यहां पे कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. कोरोस्पॉन्डिंग लाइक दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन. बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आपको ये कोई भी दो मैट्रिसेस दी गई हैं. इफ दीज आर इक्वल आई एम सेइंग फाइंड ए बी सी एंड डी. तो आप कहेंगे दीज आर इक्वल, दैट इज वाई ए इक्वल टू 1, बी इक्वल 2, सी इक्वल 3, डी इक्वल 4. सिंपल, फाइन. तो अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिसेस जब भी आपको दी गई है उनके ऑर्डर सेम होंगे पक्का, ठीक है. एंड देन ऑर्डर सेम होने के साथ ही जो उनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट हैं, जिन भी पोजीशंस पे वो जो एलिमेंट पड़े हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे विल ऑलवेज बी इक्वल. आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. तो दैट इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो इस ट्यूटोरियल में फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द डेफिनेशंस. ओके, इन द अपकमिंग ट्यूटोरियल वी विल कम अक्रॉस ऑपरेशंस हैपनिंग अमंग मैट्रिसेस. उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे. थैंक यू.